ये है थर्ड जनरेशन की रेंज रोवर स्पोर्ट और ये रही उसकी चाबी। यहां पे मिल जाता है लॉक, अनलॉक, हेडलाइट, बूट ओपन और अगर हेडलाइट प्रेस करेंगे तो हेडलाइट चालू भी हो जाती है और यहाँ पे है आपके हैजर्ड लाइट ऑप्शन। सो क्या आपको पता था जो रेंज रोवर स्पोर्ट पहली जनरेशन आई थी वो एक्चुअल में रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पे बना ही नहीं गई थी? जी हाँ, आपके साथ में ऐसे और बहुत सारे फैक्ट शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। चेक द होल वीडियो। अब नई रेंज रोवर स्पोर्ट अगर आप देखेंगे यू विल नोटिस कि रेंज रोवर के लुक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, बट फर्क काफी सारा है विच आई विल शो यू एज वी मूव ऑन इन डिटेल। अब पहली चीज यू नोटिस आर द ग्रिल। इट इज वेरी स्लीक। जो पिछले जनरेशन की रेंज ओवर आती थी ना स्पोर्ट, उसकी ग्रिल एक्चुअली इससे बड़ी थी, अब यहाँ छोटी हो गई है कंपेयर टू बिफोर। वहीं पे इसकी हेडलैम्प्स देखेंगे तो ये स्लीक है, कंप्लीट एलईडीज है एंड जो रेंज ओवर का लुक है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता है इन इट्स डिजाइन स्टाइलिंग। अच्छा, बाय द वे, डिड यू नोटिस जो इसका इंडिकेटर है दैट एक्चुअली लुक्स लाइक अ आईब्रो। इसके लोअर एलिमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ एलिमेंट्स नहीं दिए गए। व्हाट यू गेट इज अ कैमरा इन द सेंटर एंड 2 या 3 आपको सेंसर्स दिखाई देंगे। प्लस यू ऑल्सो हैव फॉग लैम्प जो एक्चुअली दिखाई नहीं देते जब तक आप गाड़ी के क्लोज ना जाओ या वो चालू ना हो जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइड ऑफ द कार। यहां पे आपको रेंज ओवर की स्टाइलिंग क्लियरली एविडेंट दिखाई देगी। दिस इज व्हाट द रेंज ओवर स्टाइलिंग हैज ऑलवेज बीन। चलो डिटेल में एक एक चीजें बताते हैं। अब रेंज ओवर की स्टाइलिंग में ये एलिमेंट काफी कॉमन है। अब ये गाड़ी की कीमत ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ आती है एंड यहाँ पे ये फेक एलिमेंट क्यों दिया गया? इवन आप ऊपर देखोगे ऑन द बॉनेट यू गेट द सेम फेक एलिमेंट टू। अब इसकी वजह क्या है? रेंज रोवर जो ओरिजिनल आती थी उसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनल साइड एलिमेंट्स दिए गए थे विच यूज्ड टू वर्क। यहां से हवा एग्जिट के लिए आपको पॉइंट्स थे, बट नाउ इट डज नॉट। तो लेगेसी डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसे यहां दे दिया गया। व्हाट एल्स इज मोर कॉमन अबाउट लैंड रोवर या रेंज रोवर फैमिली ऑल्सो इज द क्लैम्पशेल हुड, विच मीन्स आपको कट यहां पे दिखाई देगा। यू सी दिस कट? सो दैट्स वन मोर डिफरेंशिएशन फॉर यू। इसमें 22 इंच के टायर्स व्हील्स आते हैं एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि आप 23 इंच भी ले सकते हो on the higher variants as well, but exactly 22 inch should be the safest option if you are driving on bad patches of road for sure. Okay, one more thing of Range Rover जो side profile से काफी evident है वो है इसका floating roof। अब floating roof क्या है? ये जो full element है ना, this entire thing is black. Okay, this entire thing is black. तो इस वजह से आपको ऐसे फील होता है कि जो रूफ है और जो बॉडी है वो कनेक्टेड नहीं है और रूफ कहीं ना कहीं फ्लोट हो रहा है। तो इसको फ्लोटिंग रूफ कहते हैं और रेंज रोवर पहली गाड़ी थी जिसमें आपको फ्लोटिंग रूफ एक्चुअली देखने मिला और बाकी सारे ब्रांड्स ने आगे चल के कॉपी या इमिटेट करने की कोशिश की और आज तुम स्विफ्ट वगैरह में भी ये स्टाइलिंग डिजाइन आ जाती है। अच्छा, डोर हैंडल्स, वन मोर थिंग, डोर हैंडल्स इसके बाहर आ जाते हैं एंड देन यू क्लोज इट इन। तो ये हमने पहले के जनरेशन में भी देखा होता, रेंज रोवर में दिया हुआ था। आज तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स में इस टाइप का डिजाइन आ गया। तो रेंज रोवर, लैंड रोवर में ये डिजाइन रही है, इवन जैगुआर हैड दिस डिजाइन एज अ फैमिली, बट आज बहुत सारे ब्रांड्स में ये डिजाइन इमिटेट, कॉपी या ट्रेंड बन गया है सॉर्ट ऑफ। ओके, बिफोर वी मूव टू द बैक, पीछे दो आपके पास शार्क फिन एंटेनास आ जाते हैं और एक पे एक्चुअल में कैमरा दिया गया है। नाउ इफ यू लुक एट द रियर ऑफ द कार, ओके, एक चीज मैं आपके साथ यहां बताना चाहूंगा कि रेंज रोवर ने अपनी कुछ एलिमेंट्स अपने पास रखे ही हैं एज अ रेंज रोवर और स्पोर्ट को सब नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टेलगेट की अगर मैं बात कर लूं तो इस गाड़ी को जो टेलगेट दिया गया है दैट्स नॉट अ स्प्लिट वन। आप नोटिस करोगे इट्स अ रेगुलर टेलगेट, अदरवाइज आपको वो स्प्लिट फॉर्मेट आता है इन द रेंज रोवर जहां पे मैंने आपको बैठ के भी दिखाया था और अब तो वहां पे सीट का ऑप्शन भी आ गया है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहां पे आपके पास रेगुलर टेलगेट दिया गया है, प्लस द बूट इज लार्ज इनफ। वन मोर थिंग, पहले रेंज रोवर स्पोर्ट में 7 सीटर आता था इन द प्रीवियस जनरेशन, नाउ इट इज नॉट देयर। और साथ ही में जो इसका व्हील आता है, मोस्ट एसयूवीज में हम कंपेयर करते हैं लग्जरी कार्स में कि यार उसका टेल स्पेयर व्हील छोटा है, दिस थिंग गेट्स अ फुल साइज 22 इंच स्पेयर व्हील। नाउ इजंट दैट फैंटास्टिक? आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, मोर फैक्ट्स फॉर यू नाउ। क्या आपको पता है रेंज रोवर एंड डिस्कवरी एंड डिफेंडर फैमिली में फर्क क्या है? तो जो डिफेंडर फैमिली है ना, दैट इज मोर प्योरली अबाउट ऑफ रोड कैपेबिलिटी।
फिर अब वो लोग ने बोला कि यार गाड़ी में लग्जरी प्रीमियमनेस डालना पड़ेगा क्योंकि पीपल वांट टू यूज इट फॉर मोर प्रीमियम यूज आल्सो एट टाइम्स, बट मेन यूज उनका ऑफ रोडिंग है, तो इसलिए डिफेंडर इज ऑल अबाउट ऑफ रोडिंग फर्स्ट। वहीं पे जो रेंज रोवर फैमिली है has primarily been about luxury and comfort in off-roading. So आप ऑफ-रोड कर सकते हो लेकिन लग्जरी प्रीमियमनेस एकदम टॉप नॉच मिलेगा। वहीं पे जो डिस्कवरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बैठता है कि आपको ऑफ-रोड कैपेबिलिटी तो मिलेगी बट डिफेंडर जितनी नहीं मिलेगी, आपको प्रीमियमनेस तो मिलेगा बट रेंज रोवर फैमिली जितना नहीं मिलेगा, एंड दैट इज वेयर रेंज रोवर ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती है। और आज रेंज रोवर फैमिली में 3 गाड़ी आ जाती है। पहली आ जाती है द रेंज रोवर, उसके नीचे आ जाती है द स्पोर्ट और उसके नीचे आ जाती है वेलार। अब ये गाड़ी का अगर आप रियर देखते हो ना पूरा, यू विल नोटिस कि जो स्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं रेंज रोवर जैसी लग रही है और कहीं ना कहीं वेलार से भी सिमिलैरिटी है इसकी स्टाइलिंग में। दैट इज बिकॉज स्पोर्ट एक्चुअली सिट्स बिटवीन द वेलार एंड द रेंज रोवर और इसीलिए रियर में भी स्टाइलिंग में सिमिलैरिटीज है। चलो लेट्स मूव इनसाइड द कार। अब बारी गाड़ी के अंदर जाने की, यहाँ पे हम आपको सारे डिटेल्स एक एक करके बताने वाले हैं। यहाँ पे काफी वाइड डोर खुल जाता है बट जो सनब्लाइंड मिलता है इवन इन दिस प्राइस पॉइंट इज एक्चुअली मैनुअल। सीट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक है बट ये पार्ट फिक्स्ड है, इट्स ओनली द रिक्लाइन विच एक्चुअली चेंजेस। देख रहे हो आप, सिर्फ रिक्लाइन चेंज कर सकते हैं आप, नॉट दिस एलिमेंट। यहाँ पे कप बॉटल होल्डर है और ये पार्ट जो है ना सॉर्ट ऑफ विच इज योर डोर हैंडल इज सॉर्ट ऑफ लाइक कैमोफ्लेज हियर। लॉक अनलॉक काफी नीचे दिया गया है, फिर पहले बार गाड़ी में कोई ढूंढने जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। यू गेट मेरिडियन स्पीकर्स एंड यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, एक स्पीकर यहाँ दिया गया है इस गाड़ी को। सो देयर आर टोटल 19 स्पीकर्स दैट दिस कार एक्चुअली ऑफर्स। रियर सीट में आपके पास अच्छी खासी स्पेस दी गई है, सो देयर इज नथिंग लाइक टू कंप्लेन। एंड एक चीज जो डिफरेंट है फ्रॉम द रेंज रोवर इज दैट इसमें एग्जीक्यूटिव जो सीट्स आती है रेंज रोवर की विद दैट सॉर्ट ऑफ बिजनेस क्लास सॉर्ट ऑफ एलिमेंट, वो यहाँ नहीं मिल जाती है। एंड इसका व्हील बेस पिछली रेंज रोवर स्पोर्ट से तो बड़ा है बट रेंज रोवर में जो लॉन्ग व्हील बेस आता है वो यहाँ नहीं दिया गया आपको। चलो लेट्स स्टेप इनसाइड द कार। ओवरऑल नी रूम अच्छा खासा है गाड़ी को एंड इवन द फैक्ट कि आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ पीछे तक दिया गया, सो दैट ऑल्सो फील्स नाइस। हेडरूम की भी यहाँ इतनी कमी नहीं है, इट्स गुड इनफ। लेट मी शो यू द आर्मरेस्ट। सो इसका आर्मरेस्ट में 2 पॉइंट्स है, ये एक प्रेस करेंगे तो एक खुलता है एंड द सेकेंड थिंग व्हाट यू गेट हियर इज दीज 2 कप होल्डर्स ओवर हियर। ओके, अब चलते हैं टूवर्ड्स द सेंटर। हियर वी विल शो यू एवरीथिंग एल्स। सो आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, ओके, जो यू कैन कंट्रोल द AC वेंट्स एंड यू ऑल्सो गेट दिस। तो इससे आप AC की टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। इसे पुल करोगे सो यू कैन कंट्रोल योर ब्लोअर स्पीड, सो ब्लोअर स्पीड बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। देन ये नॉर्मल फिर से आ गया टेम्परेचर पे, और एक दबाओगे तो यू विल गेट वेंटिलेटेड या हीटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ पे। Isn't that pretty cool? नीचे और जाओगे you will notice this has one more thing which is your power supply. तो यहाँ पे आप अपने लैपटॉप वगैरह easily चार्ज कर सकते हो from this point. एंड इधर देखोगे तो आपके पास एक टाइप सी सॉकेट दिया हुआ है, दो टाइप सी सॉकेट्स दिए हुए हैं और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया। सो सी दिस फिट फिनिश गुड इनफ, नो कंप्लेन्स ऑन दैट फ्रंट। नी रूम भी अच्छा है, यहाँ पे भी यू गेट दैट एक्स्ट्रा स्टोरेज, कुछ सामान रखना है तो यहाँ पे भी सामान रख सकते हो इजीली, बट यू विल नॉट गेट द रेंज रोवर लाइक कंफर्ट या लग्जरीज जो सेकंड रो में रेंज रोवर देती है आपको। सो लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट। उससे पहले बता दूं यहाँ पे भी इस गाड़ी को एक स्पीकर दिया गया, AC वेंट्स यहाँ पे है एंड यहाँ पे दिए गए। जनरली आपको काफी गाड़ियों में यहाँ पे AC वेंट्स आते हैं, बट दिस वन हैज AC वेंट्स ओवर हियर and over there top. चलो let's move in on to the front. Again quite wide, similar interior pattern है, but यहाँ पे इस बार स्पीकर नहीं दिया गया, स्पीकर नीचे दिया गया है और स्पीकर आपको ये वाला मिल जाता है। प्लस what you also get is यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। इस गाड़ी को अगर सीट एडजस्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस है, प्लस आई विल शो यू मोर। टच स्क्रीन पे इस पे काफ़ी सारे और ऑप्शंस आ जाते हैं। दीज आर योर कंट्रोल्स फॉर योर विंडोज, डोर हैंडल अगेन, एंड ये रहा। यहाँ पे बॉटल रख दिया हमने जस्ट टू शो यू हाउ द बॉटल कैन बी प्लेस्ड। 1 लीटर की बॉटल है। ओके, सीट्स इंटीरियर ऑफ द कार वंस वाइड है काफ़ी,
सनरूफ पैनोरामिक होने की वजह से यू गेट अ लॉट मोर स्पेस इनसाइड द कार. लुक एट दिस. एंड जिसका हेडरेस्ट है एक्चुअली एडजस्ट किया जा सकता है इन दिस वे. कूल. लेट्स स्टेप इनटू द कार नाउ. एंड पहले हम आपको स्टीयरिंग व्हील दिखाते हैं इस गाड़ी का. क्वाइट नाइस, चंकी, अच्छा लग रहा है डिजाइन में ओवरऑल. लेट्स शो द डिटेल्स. ओके, लेट्स गो इनटू दिस. सो फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर वॉल्यूम, फॉर योर अदर थिंग्स. तो यहाँ से आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हो. दिस इज मोर फॉर क्रूज कंट्रोल, लिमिटर एंड एवरीथिंग अराउंड दैट ओनली. ओके, सो लेट्स शो यू दिस. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली डिजिटल है इस गाड़ी का. क्वाइट ईजी टू ऑपरेट, प्रीटी मच कस्टमाइजेबल. आप हर चीज यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो. लाइक गो टू डिस्प्ले लेआउट. अभी फिलहाल डिस्प्ले लेआउट पे जाते हैं, हम जाते हैं मैप पे. आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ लुक. इसमें सारा मैप खुल जाता है एंड या दैट्स अबाउट इट. आपकी स्पीड वगैरह सब भी आ जाती है यहाँ पे. देन वी मूव ऑन वंस अगेन, डिस्प्ले लेआउट चेंज करते हैं. वी कैन गो एंड चेंज टू डायल मोड एंड ये एकदम रेगुलर डायल मोड सॉर्ट ऑफ में आ जाएगा. सो ये 3 तरीके के डिस्प्ले ऑप्शंस दिए गए हैं आपको. ऑफ कोर्स यू कैन कस्टमाइज थिंग्स बट रेस्ट्रिक्शंस हमेशा रहेंगे आपके पास. लाइक सम कार्स गिव यू कंप्लीट कस्टमाइजेशन कि जो करना है करो. स्पीडोमीटर वहां डालना है, ये वहां डालना है, कुछ और कुछ डालना है, सब कर सकते हैं. इसमें वो रेस्ट्रिक्शन है कि हमारे तो 2-4 फॉर्मेट है, आप उसमें से कोई एक चूज कीजिए. योर कंट्रोल्स फॉर हेडलाइट यहाँ पे रहे स्टॉक. एंड ये कंट्रोल्स है आपके वाइपर के लिए. सो इस गाड़ी में आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं दिए गए इन दिस, बट यहाँ से आप अपना टेल गेट डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हो. पेडल्स अगर आप देखोगे तो सॉर्ट ऑफ एल्यूमिनियम पेडल्स दिए गए टू कंटिन्यू विद दैट स्पोर्टी लुक ऑफ द कार. ओके, मैं आपको सीट्स के बारे में बता रहा था, राइट. सो जैसे ही मैं अपनी सीट को एक बार एडजस्ट करूंगा ना, यू विल नोटिस. अब मैं एक बार वहां पे होम पे वापस चला जाता हूँ. अगर मैं सीट जैसे एडजस्ट करता हूँ ना, यहाँ पे आपको सीट एडजस्टमेंट ऑप्शन आ जाता है विच गिव्स यू मल्टीपल ऑप्शंस. अब ये सारे ऑप्शंस चलते कैसे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ ऑन दिस टच स्क्रीन. और ये टच स्क्रीन का पूरा टूर भी देता हूँ. वैसे आप नोटिस करोगे ये जो टच स्क्रीन है इज एक्चुअली कर्व्ड. सी दिस इज एक्चुअली अ बिट कर्व्ड स्क्रीन. डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है इसकी. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. इट फील्स नाइस. एंड ये हमने रेंज रोवर में ऑलरेडी इस टाइप की स्क्रीन एक्सपीरियंस की है. इनफैक्ट डिफेंडर में भी सिमिलर क्वालिटी की स्क्रीन आती है. सो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस. ये कस्टमाइजेबल ऑप्शन है. और ये रहा आपका मेन मेन्यू वे यू गेट नेविगेशन, सीट्स. अब सीट्स में बताता हूँ आपको क्या है फंडामेंटली. अब देखिए, ड्राइवर को ड्राइवर सीट्स पे आप सीट एडजस्टमेंट कर सकते हो. मसाज दिया गया आपको दोनों फ्रंट सीट्स के लिए. आपको सीट हीटिंग का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए. एंड अगर मैं मोर में जाऊं सो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा फीचर है जो जनरली देखने नहीं मिलेगा आपको. सो अगर मैं सीट शोफर चला रहा है और इसे सेलेक्ट करता हूँ, ओके, लेट मी सेलेक्ट दिस एंड आई विल डू सीट अवे. लेट मी शो यू व्हाट इज हैपनिंग. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, लुक एट दिस एंटायर सीट इज गेटिंग एडजस्टेड. और पीछे वाले पैसेंजर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ जाएगी टू सिट एट द बैक. सो डेफिनेटली द रेंज रोवर स्पोर्ट इज मेड टू ड्राइव. बट अगर किसी की इच्छा हुई कि पीछे बैठना है तो उसके लिए नी रूम इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है. प्लस लेट्स से अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो, ओके, एंड यू एक्चुअली वांट टू फोल्ड द सीट्स, ओके, सो यू कैन प्रेस दिस एंड यहाँ देखोगे तो आपकी सीट्स भी एक्चुअली पीछे वाली फोल्ड हो जाएंगी क्वाइट इजीली. और इसे आप कैंसिल भी कर सकते हो एंड यू कैन अनफोल्ड देम ऑल्सो. तो अगर मैं इसे अनफोल्ड कर देता हूँ, सी आई हैव डन दैट, एक्टिवेटेड दैट थिंग. तो ये अनफोल्ड होती जा रही है वापस सीट्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. और ये शॉफर से अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ सो अगेन दे विल ऑल्सो मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. है ना कूल फीचर. सो हियर यू गेट क्लाइमेट. कैमराज में यू गेट 360 कैमरा का पूरा व्यू मिल जाता है. सो यू कैन कीप चेंजिंग द डायरेक्शन. जो डायरेक्शन में आपको देखना है वहां से आप देख सकते हो. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यूज सच थिंग्स. खास करके अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो या आप कोई टाइट स्पॉट पे गाड़ी पार्क करने की देख रहे हो, so you can easily do that. देखा, खाली I feel this car should also be of the same color, right? Do you agree? Okay, ये रहा इसका ऑफ रोड मोड. सो क्योंकि ऑफ रोड पे यू कैन चेक वेयर यू आर, व्हाट कंडीशन यू आर. और आपका यू नो यू कैन लॉक दिस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स हियर. ये रहा आपका. और एक जो मर्सिडीज भी देता है टुडे, इट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉनेट. तो लैंड रोवर में तो ये काफ़ी टाइम से आ रहा है. अगेन वी आर बैक टू द नॉर्मल डिस्प्ले. वैले मोड है तो वैले ज़्यादा दूर ना जाए, ज़्यादा तेज़ ना जाए, उसके लिए डेटा. इको डेटा, आई डोंट नो हाउ फ्रेंडली इज दैट फॉर अ कार विच कम्स विथ
V8 पेट्रोल, बट ठीक है, दिस वुड बी मोर फॉर प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शंस। 4x4 का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे 4x4 पे चीज़ें देख सकते हो। यू कैन सी द वाटर वेडिंग कैपेसिटी, गाड़ी का फिलहाल वाटर कितना लेवल, एवरीथिंग कैन बी डन हियर। यू कैन इवन रेज योर कार सस्पेंशन एंड इवन लोअर इट क्वाइट easily. Okay, next elements, let's move on. Vehicle dimensions, I don't know why would you want to see such a thing in your car, बट ठीक है, यू कैन चेंज दैट। कभी किसी ने पूछा आपकी गाड़ी कितनी लंबी है, तो 4.95 मीटर्स है ये गाड़ी। वैसे जस्ट फॉर योर रेफरेंस, डू यू नो 4.95 मीटर्स से साइज या ऑलमोस्ट 4.9 मीटर्स की और कौन कौन सी एसयूवीज इंडिया में आती है? I'll be happy to hear your response on this. So water wading, wade sensing again वही दिया गया है, park assist दिया गया है, cabin lighting, you can change the full colors inside the car कि आपको क्या color चाहिए, you can keep on changing that. You can change audio adjustment, here is your screen, home screen adjustments if you want to change the layout वगैरह, and quick अगर कुछ changes करने, so auto brightness वगैरह, this all can be done quite easily over here. Okay, लेट्स मूव ऑन टू अदर एलिमेंट्स। ये मेजरली है एयर क्वालिटी, एक अच्छा फीचर यहाँ दिया गया है। इट शोज कि गाड़ी के बाहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट शोइंग 181 राइट नाउ, और इनसाइड द कार फिलहाल जो है 12 चल रहा है, विच इज फैंटास्टिक। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फीचर। वेंट्स पे चले जाओगे, सो जो आपकी गाड़ी के वेंट्स है, फिलहाल देख रहे हो ये वेंट्स, सो यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ इट, कि मुझे इसमें से ज़्यादा हवा नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स गॉट अ बिट टू इलेक्ट्रॉनिक राइट नाउ। आई फील ये थोड़ा और सिंपल रख सकते थे बाय गिविंग मैनुअल कंट्रोल्स, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आई लीव इट टू पीपल, मतलब हर इंसान की अपनी अपनी सोच रहती है। मेरे हिसाब से तो आई विल प्रेफर दिस कंट्रोल्स ऑन द AC वेंट्स। व्हाट डू यू से? ओके, नीचे टाइप सी जो दिखा है आपको उधर, तो इधर एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है गाड़ी को। हाँ, ये रहा आपका कंट्रोल्स फॉर योर गियर लिवर। कुछ सिमिलर गियर लिवर आजकल हम एक कार ब्रांड में देखते हैं जो ज़्यादा अफोर्डेबल है, सेम कंपनी का ही है। डू यू रिकॉल व्हाट इट इज? ये ऑडियो वॉल्यूम का है, ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, ये यू गेट योर टेरेन रिस्पॉन्स मोड, और ये रहा आपका डाउन हिल असिस्ट के लिए आपके लिए। ओके, स्टोरेज अच्छी खासी, इट्स क्वाइट डीप हियर। एक टाइप सी, एक USB चार्जिंग पोर्ट है, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ दिया गया है। एक चीज़ और बता दूंगा बिफोर आई ओपन दिस थिंग, इट इज़ दिस। अब ये जो है ना, ये एक लैंड रोवर का हेरिटेज चीज़ है। ये हर एक रेंज रोवर में आता ही है ये प्रकार का आर्मरेस्ट। तो इससे क्या होता है, मान लो यहाँ तक ले गए और समझो यहाँ तक ले गए, ओके, सो द आइडिया इज यू कैन लॉक इट एंड सॉर्ट ऑफ फिक्स इट। तो अब ये नीचे गया, मैंने इसको अनलॉक किया था। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ही लॉक कर दूंगा तो इट विल गेट लॉक्ड एट दिस पोजीशन इफ आई टाइटन दिस एंड लॉक इट, ताकि ये नीचे ना जाए। सो दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल थिंग जो हर लैंड रोवर रेंज रोवर में आता है। एंड अगर कोई समवन वांट्स टू नो मोर अबाउट रेंज रोवर शुड नो अबाउट दिस आल्सो, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर हेरिटेज। ओके, अंडरनीथ आपके पास यहाँ पे स्टोरेज है, और ये फ्रिज है। दिस इज अ प्रॉपर फ्रिज अंडरनीथ ओवर हियर। ग्लव बॉक्स एक है नीचे, सो नीचे वाला ग्लव बॉक्स यहाँ से खुलता है। आई जस्ट जूम इन फॉर यू, लिटिल लेसर जूम में भी। ये रहा, ये नीचे खुलता है, और ये ऊपर वाले को अगर प्रेस करेंगे तो समथिंग लाइक ये खुल जाएगा। तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे भी यू कैन कीप स्टफ स्टोर्ड। ओके ओके, इस गाड़ी में आपको स्पीकर्स काफ़ी सारे आ जाते हैं। टोटल 19 स्पीकर्स है, विच वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। एंड एक, दो, तीनों तरफ आपको एक एक सेट ऑफ स्पीकर्स आ जाते हैं इस गाड़ी में। एंड वहीं पे अगर हम ये साइड देखें तो आपके पास ऊपर भी यहाँ पे एक स्पीकर दिया हुआ है, एक स्पीकर यहाँ दिया हुआ है, तीसरा स्पीकर ऑलरेडी मैं आपको वहां दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे जनरली आपको जो सन से प्रोटेक्शन मिलती है जस्ट वन पार्ट। यहाँ पे यू ऑल्सो गेट दिस एज एन एक्स्ट्रा पार्ट ओवर हियर। अब इसका सनरूफ का कंट्रोल्स यहाँ पे है। सो दिस इज वेयर यू कैन ओपन द सनरूफ। दिस इज द एलिमेंट टू ओपन ओनली द मून रूफ ऑफ द कार। ओके, तो ये रहा आपका गाड़ी का मिरर। लेकिन पीछे आपने नोटिस किया कि दो एंटेना थे और एक कैमरा था। तो दैट कैमरा इज फॉर दिस पर्पस। और ये एक्चुअली आप इसमें ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हो। तो मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया, मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दिया ऑफ द कार। Isn't that pretty cool? एक important चीज आपको जो दिखाऊंगा is on the off-road capability of the vehicle. तो ये क्या है? This is the terrain response system. अब यही अगर मैं यहाँ आ जाऊँ एक सेकेंड के लिए, ओके, लेट मी जस्ट शो यू दिस एंटायर स्क्रीन। एंड अगर मैं इसे ऑपरेट करूँ तो यू विल नोटिस कि इसको मल्टीपल मोड्स आ जाते हैं, इको, कंफर्ट,
ग्रास एंड ग्रेवल, स्नो, रट्स, और ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है हमें, सेम चीज हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, वेडिंग, यू गेट मल्टीपल मोड्स। तो अगर मैं वेडिंग मोड पे वापस जाता हूँ ना, सी आई विल गो बैक टू वेडिंग वंस अगेन, ये रहा वेडिंग लास्ट वाला। तो यहाँ पे गाड़ी का सस्पेंशन जो है गाड़ी का एक्चुअली रेजिंग चेंज होता है। सो इन डिफरेंट कंडीशंस आपकी सस्पेंशन डिफरेंट तरीके से एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, मैं सस्पेंशन की बात ही कर रहा हूँ, सो लेट मी टेल यू कि गाड़ी का जो रियर का सस्पेंशन है, लाइक ओनली एट द बैक, सामान कभी चढ़ाना है आपको तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो ताकि वो रियर लोअर हो जाए और आप सामान उसमें इजीली डाल सकते हो, और रियर बूट से ही ये एडजस्ट किया जा सकता है। प्लस जो टेरेन रिस्पॉन्स 2 जब से आया था, पहले टेरेन रिस्पॉन्स आता था, फिर 2.0 आया था। तो 2.0 में क्या था, ये प्रेस कर देने का ऑटो पे। अब ऑटो पे क्या है, वो सब खुद ही देख लेगा कि वो इको पे चलाना है कि कौन से मोड पे चलाना है, कि शुड आई बी डायनेमिक, व्हाट मोड शुड आई बी, वो अपने आप डिसाइड करेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड इट वाज क्वाइट स्मार्ट इनफ। अब उन्होंने इसमें डायनेमिक मोड भी डाल दिया, इको मोड भी इसी में डाल दिया। पहले केवल ऑफ रोड मोड्स ही आते थे, तो दिस इज वन मोर अपग्रेड दैट द टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम हैज गॉट रादर, एंड ये एक मेजर चेंज यहाँ किया गया। अब बहुत हो गई बातें, नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव द कार, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। ऑलरेडी अब बारी रेंज रोवर स्पोर्ट ड्राइव करने की, कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। अब रेंज रोवर स्पोर्ट में फर्क क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स। रेंज रोवर जो है इज टू बी ड्रिवन अराउंड, कि आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बाजू में बैठे हो या आप पीछे बैठे हो, बिकॉज नाउ द फोकस इज ऑन लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। बट रेंज रोवर स्पोर्ट में स्पोर्ट नाम आता है, दैट मीन्स द फोकस शुड बी हियर ऑन दिस सीट जहां पे मैं बैठा हूं। द फोकस इज प्योरली ऑन ड्राइविंग। अब भले ही रेंज रोवर स्पोर्ट से ज्यादा महंगी हो, लेकिन टू ड्राइव, टू एंजॉय ड्राइविंग द मोस्ट, रेंज रोवर स्पोर्ट में ही आपको असली मजा आने वाला है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे स्टीयरिंग इज अ लिटिल हेवियर, आपका जो ओवरऑल बॉडी रोल वगैरह जो आता है दैट इज मच लेसर हियर, ज्यादा बेटर आपको ईज ऑफ ड्राइव दिया गया है। सो जिन लोगों को गाड़ी चलाने में मजा आता है, रेंज रोवर स्पोर्ट इज अ एसयूवी फॉर देम। इसका स्टीयरिंग थोड़ा हेवियर है, सस्पेंशन अ लिटिल स्टिफर, बट साथ में जो मनूवरेबिलिटी है गाड़ी की, that is actually better than the Range Rover. So अगर मुझे let's assume lane change करना है, that is much more easier in the Range Rover Sport than the Range Rover। ज्यादा involving drive है यहाँ पे। अब इंजन की बात करते हैं। There are 4 engine options जो आपको मिल जाते हैं इस पे। एक डीजल ऑप्शन आता है जो मेजरली डायनेमिक वेरिएंट्स जो लोअर एंड स्पेक्ट्रम है वहां दिया गया है, एंड देन यू हैव अ 6 सिलेंडर पेट्रोल ऑल्सो जो माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है। अगर आपको प्लग इन हाइब्रिड वाला चाहिए, विच मीन्स आपका बैटरी पैक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपका गाड़ी का माइलेज वगैरह थोड़ा बढ़ जाएगा, देन इन दैट केस यू कैन गो इन फॉर द प्लग इन हाइब्रिड, पर वो ऑटोबायोग्राफी मॉडल पे आता है। इफ यू नीड द V8 ऑप्शन, वो आपको ऑटोबायोग्राफी के ऊपर SV वेरिएंट्स जो आते हैं उसमें अवेलेबल करा दिया गया। So this is how they have distinguished the engine option. अब एक Range Rover buyer technically माइलेज के लिए ज्यादा प्लग इन हाइब्रिड नहीं लेगा, he or she will buy for better environment, lesser pollution. I don't see anyone saying मैं डीजल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा रनिंग कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और एनीथिंग। आई डोंट थिंक यू आर बाइंग अ रेंज रोवर, यू शुड बाय अ रेंज रोवर, देन ऑनेस्टली दैट शुड बी द केस। हाँ, इफ यू लव डीजल इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, but honestly जो new generation petrols are, they are also equally capable and they are really fun to drive too. My personal favorite would be the V8 petrol. अब I'm driving the diesel, in simple words, diesel में ज़्यादा options हैं, I'll not complicate the terms by V6 V8 वगैरह। डीजल एक ही इंजन ऑप्शन है। अब इसका अगर मैं एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलेरेटर दबाया, it takes a few seconds but it moves there, response is there. That is because मैं ड्राइव कर रहा हूँ in the regular mode, I'm not driving in the sport mode. Sport mode में the response is way better, गियर शिफ्ट ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, which is where your drive further enhances. तो अगर मुझे लेन चेंज करना है, I can easily do that. It's very smooth, और वो कहीं पे भी बॉडी रोल जैसा फील यहाँ नहीं आता। रेंज रोवर में बैठो या रेंज रोवर स्पोर्ट में बैठो, द सीटिंग हाइट इज ऑलमोस्ट प्रीटी क्लोज। रेंज रोवर थोड़ी और ऊंची फील होती है, बट द स्पोर्ट इज ऑल्सो प्रीटी गुड। आपको बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाते हैं, यू कैन कन्वीनियंटली ड्राइव, एंड द बेस्ट पार्ट इज भले ही आपको इन्वॉल्व करती है ड्राइविंग, यू आर वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग द कार। ऐसे नहीं कि थकावट होती है, सीट स्टिफ है, सीट्स आर हार्ड और एनीथिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
दिस इज वेयर यू वुड एंजॉय ड्राइविंग। मतलब आपको प्रीमियमनेस है, लग्जरी है, बट यू ऑल्सो गेट अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस टू। हाँ, इफ यू आर रियली हार्ड कोर पर्सन जिसको ड्राइव करने में मजा आता है एंड यू आर ओपन टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा बक्स, मेरे हिसाब से इसका V8 पेट्रोल इज अ फैंटास्टिक चॉइस टू लुक एट। I mean, you look at that V8 petrol of the Range Rover Sport to be somewhere close to a G63 in terms of costing. अब ड्राइविंग प्लेजर दोनों का अलग है। लाइक if I have to say कि G63 is something like very rugged and tough sort of a car, Urus is super fast and luxurious, तो ये जो है in terms of performance उन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में बैठ जाती है। So I feel Urus will be a lot more involving than this, but this is where I feel the correct balance sits in. Now, why am I talking about all of this? Because I'm now taking you right into the city, जहाँ पे I'll show you कि ये गाड़ी को शहर के अंदर चलाने में कन्वीनियंट है नहीं। वैसे ओवरटेकिंग वगैरह की बात कर लो तो यू गेट अ 6 सिलेंडर इंजन है, यू डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट कि ओवरटेक कर सकते हैं नहीं। आराम से आप सिटी या हाईवे पे इजीली एट एनी स्पीड ओवरटेक कर सकते हो। दैट विल नेवर बी अ स्ट्रेस पॉइंट फॉर यू। हाउएवर, जनरली हमारा वरी पॉइंट ये रहता है कि यार शहर के अंदर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी क्या, बड़ी साइज की एसयूवी है, इज इट गोइंग टू बी टफ, इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अब मॉर्निंग है तो इतनी ट्रैफिक नहीं है, बट आई स्टिल शो यू द जजमेंट ऑफ हाउ टू ड्राइव दिस कार इन सिटी ट्रैफिक। इससे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि यार जजमेंट मिलता है कि नहीं। एक बार आपको जजमेंट मिल गया, आप ट्रैफिक रहे ना रहे, दैट इज ऑल योर स्ट्रेस लेवल पर्सनल, बट दिस गिव्स यू क्लैरिटी ऑन थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे बॉनेट के एजेस दिख रहे हैं मुझे, आई कैन इजीली ड्राइव द कार इन सिटी। अब अगर ये यहाँ पे स्कूटर जा रही है या बाइक जा रही है, देन इन दैट केस आई कैन इजीली सी दैट एंड इट्स नॉट कॉजिंग मी एनी प्रॉब्लम। मिरर साइजेस भी गाड़ी के अच्छे खासे हैं। नाउ सी दिस गाय डिसाइडेड टू स्टॉप, तो क्या मेरे पास जगह है जाने को? यस, आई कैन इजीली जज दैट। सो वो जजमेंट एलिमेंट्स जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर सिटी, एंड विद दिस हाई सीटिंग पोजिशन आप वो इजीली कर सकते हैं। अब देखिए मैं सिटी में टर्न ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई नो दिस कार डज नॉट हैव अ स्मॉल टर्निंग रेडियस, थोड़ा बड़ा है, पर आगे मेरे साइकिल है, सो आई नो हियर इज व्हेन आई विल हैव टू मूव अ लिटिल बैक, ओके। एंड ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो साइकिल नहीं होती तो एक्चुअली मेरी गाड़ी घूम जाती थी। सो दैट इज व्हाट इट हेल्प्स यू टू गेट बेटर जजमेंट, एंड प्लस यू गेट दिस बिग कैमरा ऑल्सो। जब भी कोई गाड़ी आपके बहुत पास आती है, कोई भी आपके पास से जाता है, ये कॉन्स्टेंटली बजने लगता है। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल ट्राई एंड स्लो डाउन टू शो यू कि अगर कोई मेरे पास से जाता है, इंसान या गाड़ी या कुछ, एंड आई एम एट अ लो स्पीड, नॉट एट अ वेरी हाई स्पीड, तो इट विल स्टार्ट इंडिकेटिंग, इट विल स्टार्ट बीपिंग टू मी। देखिए, सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने आपको रेंज रोवर स्पोर्ट के बारे में काफी कुछ फैक्ट्स बताया, एंड वी हैव शोन यू द थर्ड जनरेशन कार आल्सो। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो अबाउट दिस व्हीकल। अब क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए नहीं, और शुड एनीवन कंसिडर दिस और नो? मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टेपिंग स्टोन अगर आपको रेंज रोवर फैमिली में जाना एंड यू वांट द स्पोर्टीनेस टू। अगर आप खुद गाड़ी नहीं चलाने वाले हो, आई एम गोना रेकमेंड इसकी जगह गो इन फॉर द रेंज रोवर रादर। वो एक ज्यादा बेटर चॉइस बन जाएगी आपके लिए, बिकॉज इट्स मोर कंफर्टेबल, इट्स लॉन्ग व्हील बेस एक्सेट्रा। उसके अपने एडवांटेजेस डेफिनेटली वहां पे है। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन गेट कंफ्यूज कि मैं क्या खरीदूं, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाओगे तो यू ऑल्सो गेट द लैम्बोर्गिनी उरुस एज वेल। अगर आपको ड्राइविंग जॉय चाहिए, देयर इज ऑल्सो द जी वैगन। सो ऑप्शंस तो बहुत है मार्केट में इन दिस प्राइस पॉइंट। इट कैन गेट कंफ्यूजिंग, बट इफ यू नीड समथिंग दैट हैज अ टेस्ट, वहां पे रेंज रोवर स्पोर्ट एक अच्छा ऑप्शन क्लियरली बन जाता है। अब आई नो आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार व्हिच कार शुड आई बाय, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। तो आप ना मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे करना क्या है? गो टू motoroctane.com/car-consultancy, आई एम लीविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। वहां पे जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। मैं आपके साथ और एक चीज करने वाला हूं, आई हैव स्टार्टेड टू शेयर ऑल द 5 accessories you should have in your car always. उसकी भी लिस्ट मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, so you can go and check them out right away as well. That's all we have for right now, guys. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। Take care, see you tomorrow, bye.